क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो स्क्वायर एंड अ क्यूब जो चैप्टर है इसकी समरी हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक स्क्वायर फॉर्म होता है। तो बेसिकली स्क्वायर जब भी हम फॉर्म करते हैं तो इसके बारे में हम हमेशा एक चीज़ जो रिमेंबर रखते हैं वो होती है कि स्क्वायर के जो 4 साइड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एक साइड को लेट करूँ ए, तो इसकी बाकी की साइड भी क्या होंगी, ए। तो जब भी हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कभी भी सेम नंबर या डिजिट रिपीट होते हैं तो हम उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है स्क्वायर। क्यूब के बारे में बात करते हैं तो क्यूब किस तरीके का होता है, एक 3D फॉर्म होता है। एंड क्यूब स्क्वायर 2D फिगर होता है एंड क्यूब जो है 3D फिगर होता है। और जो क्यूब होता है उसमें वो 3 साइड की बात करते हैं, लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ। तो यहाँ पे अगर मैं ए मान लूँ हाइट को एंड ब्रीथ को ए मान लूँ एंड लेट करूँ लेंथ इज ए, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये क्योंकि ट्रिपलेट ऑफ ए है तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ए क्यूब। तो ये जो ए की एक्सपोनेंशियल पावर 3 लिखी गई है इसे हम ए क्यूब कहते हैं। अब नंबर्स का स्क्वायर एंड नंबर्स का क्यूब कैसे निकाला जाता है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, ये इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है। स्टोरी में बेसिकली एक क्वीन है रत्ना मंजूरी जिसने विल तैयार की है अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। विल बेसिकली आपको पता ही होगा कि क्या होता है। कोई भी पर्सन अपने डेथ से पहले अपनी प्रॉपर्टी डेथ के बाद में किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसके लिए ऑफिशियल जो पेपर्स बनाते हैं उसे हम विल कहते हैं। तो क्वीन रत्ना मंजूरी ने एक विल बनाई। वो देना तो अपने बेटे को चाहती थी कोइश नाम को सारी प्रॉपर्टीज, पर उसके 99 रिलेटिव और थे। तो उसने उस विल में एक पजल भी इंक्लूड की एंड पजल इंक्लूड करते हुए उसने लिखा, आई हैव क्रिएटेड अ पजल, इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट। एंड पजल कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। पजल के बारे में नोट विल में ये लिखा था कि 99 रिलेटिव एंड उसके एक सन को इस नाम को मिला के जो 100 पीपल्स है, अगर वो एक साथ उस पजल को सॉल्व करके आंसर दे देते हैं तो सारी की सारी विल में जो मेंशन प्रॉपर्टी है, रत्न है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाएंगे। बट अगर किसी एक ने उसका आंसर पहले दे दिया तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। तो एक मिनिस्टर होता है जो उन्हें एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है और वो उस सीक्रेट रूम में 100 लॉकर्स होते हैं। अब इन 100 लॉकर्स को किस तरीके से ओपन करना है वो हम आगे देख रहे हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन ईच पर्सन इज असाइन अ नंबर फ्रॉम 8 to 100। जितने भी रिलेटिव 99 रिलेटिव एंड 1 सन जो था उनके लिए एक नंबर का लॉकर असाइन किया हुआ था और उन्हें उन्हें किस तरीके से ओपन करना था, किस तरीके से टॉगल करना था, तो उसका एक मेथड बताया होता। लाइक अगर फर्स्ट पर्सन जा रहा है तो ओपन एवरी लॉकर, यानी जो फर्स्ट पर्सन जाएगा वो सभी के सभी 1 से 100 तक के लॉकर्स को ओपन करते हुए जाएगा। एंड जो सेकंड पर्सन होगा टॉगल एवरी सेकंड लॉकर। अब टॉगल का बेसिकली मीनिंग क्या है, अगर कोई ओपन है तो टॉगल का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी लॉकर ओपन है उसे बंद करना है और जो बंद है उसे खोलना है। तो सेकंड नंबर पे जो भी पर्सन जाता उसे क्या करना होता, एवरी सेकंड लॉकर उसे ओपन करना था। और थर्ड नंबर पे जो भी पर्सन जाता उसे टॉगल करना था एवरी थर्ड लॉकर, लाइक थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ एंड 100 तक, सो ऑन। और वैसे ही ये ओड नंबर में टॉगल होते हुए लॉकर्स चलते हैं। एंड जो फोर्थ नंबर का पर्सन जाता टॉगल एवरी फोर्थ लॉकर, लाइक फोर्थ, 8, 12 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या था कि जो पहला पर्सन जाएगा उसे सारे के सारे 1 से लगा के 100 तक लॉकर ओपन करने हैं। जो सेकंड जाएगा उसे सेकंड प्लेस पे आने वाले यानी कि इवन नंबर में लॉकर्स को टॉगल करना है। टॉगल अगर वो खुला हुआ है तो उसे बंद करना है, अगर वो बंद है तो उसे खोलना है। और जो थर्ड नंबर पे पर्सन जाता है उसे ऑड नंबर में जितने भी लॉकर्स है उन्हें टॉगल करना है। और जो फोर्थ नंबर पे जाता उसे फोर्थ नंबर के लॉकर को ओपन करना होता 100 लॉकर आने तक। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न। और इस पजल को तब तक कंटिन्यू करते जाना है जब तक ईच ऑफ द पर्सन की टर्न ना आ जाए। In the end, only some locker remain open. The open locker reveal the code to the fortune in the safe.
जब इस तरीके की पजल को सॉल्व किया गया तो सभी ने देखा कि कुछ ही लॉकर जो है ओपन बचे हुए हैं। Before the process began, Koishnam realized that he already knew which locker will be open at the end. How did he figure out the answer? Find out how many times each locker is toggled. तो इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा कि कोई भी लॉकर कितने टाइम ओपन हुआ है। तो हमें पता है कि फर्स्ट किसी भी लॉकर का जो नंबर है उस नंबर के फैक्टर जितने होंगे उतनी ही टाइम वो लॉकर ओपन हुआ है या टॉगल हुआ है। तो लाइक फर्स्ट लॉकर को फर्स्ट टाइम ही ओपन किया गया था, तो फर्स्ट लॉकर है तो फर्स्ट नंबर का जो फैक्टर है वो फर्स्ट ही एक ही होता है, 1 का 1 ही फैक्टर बनता है। अब दूसरा नंबर का जो लॉकर है उसके कितने फैक्टर्स बनते हैं, यानी 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है एंड 2 इटसेल्फ। तो इस 2 नंबर के जो लॉकर है उसे कितनी बार टॉगल किया गया है, तो जितने फैक्टर्स के नंबर है उतनी ही बार इस नंबर के लॉकर को टॉगल किया गया, यानी कि 2 टाइम्स। अब 3 है तो 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3 इटसेल्फ। तो थर्ड नंबर का जो लॉकर है उसे भी कितनी बार टॉगल किया गया है, 2 टाइम्स। अब 4 है तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं, एंड फैक्टर निकालने का एक सिंपली मीनिंग ये है कि जिस भी डिजिट से 4 डिविजिबल होता जाए वो सब इसके फैक्टर्स है। लाइक 1 से 4 डिविजिबल होता है तो 1 इसका फैक्टर है, 2 से 4 डिविजिबल है तो 2 इसका फैक्टर है, एंड 3 क्या 3 से 4 डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में 4 नहीं आता है। क्या 4 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 4 की टेबल में क्योंकि 4 आता है तो 4 का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं से नंबर्स में 3, तो फोर्थ लॉकर को 3 टाइम्स टॉगल किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपके थ्योरी में लिखा हुआ है, इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ओड नंबर ऑफ टाइम इट विल बी ओपन, यानी कि कोई भी जो लॉकर है वो टॉगल हुआ है ओड नंबर में तो वो हमेशा ओपन ही रहेगा। लाइक अगर थर्ड नंबर है तो पहले वाले को अगर ओपन किया है, दूसरे वाले को फिर से क्या किया है, क्लोज किया है, तो थर्ड नंबर जो है हमेशा फिर से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जो ओड नंबर होगा वो हमेशा रिमेनिंग ओपन रहेगा, अदरवाइज इट विल बी क्लोज। अगर फिर से जैसे कि फोर्थ नंबर हम बनाए तो फोर्थ नंबर क्या होता है, इवन नंबर, तो यहाँ पे जब ओपन हो रहा है थर्ड नंबर पे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। The number of time a locker is toggle is the same as the number of factor of the locker number। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी लोकर नंबर हैं उनके फैक्टर्स के नंबर सेम होंगे जितनी बार उस लोकर को टॉगल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लोकर 6 अ पर्सन ओपन इट, सेकेंड पर्सन क्लोज इट एंड थर्ड पर्सन ओपन इट एंड पर्सन 6 क्लोज इट, यानी कि 6 नंबर जो होता है उसके हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर 1, क्योंकि 6 1 से डिविजिबल है, एंड देन 2 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, एंड फिर 4 से डिविजिबल नहीं है, एंड 5 से भी डिविजिबल नहीं है, एंड 6 से डिविजिबल है। तो इन द नंबर्स 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 6 नंबर के लॉकर है, 6 नंबर का लॉकर है और 6 अगर नंबर है किसी लॉकर का तो उसके फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो वो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल। अगर किसी भी लॉकर के नंबर के फैक्टर निकालने पर अगर वो इवन होते हैं तो वो लॉकर भी कौन टॉगल करेगा, इवन नंबर वाला पर्सन ही टॉगल करेगा, एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज। और अगर वो इवन नंबर है तो वो हमेशा क्लोज, इवन नंबर है तो वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा लॉकर। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ partner factor so that the product of the pair of factor yield the given number. Here 1 and 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 form another pair। यानी कि जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो उसमें से जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके अलग अलग पेयर बनते हैं। लाइक 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 6, तो 1 and 6 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 6, 2 and 3 both are factor of 6, यानी 2 भी 6 का फैक्टर है एंड 3 भी 6 का फैक्टर है। यानी कि हम जब एक साथ फैक्टर निकालते हैं तभी निकलेंगे और
उन फैक्टर्स का अगर हम पेयर बनाएंगे तो वो पेयर भी उस नंबर के फैक्टर हो सकते हैं। पेयर में भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या सभी नंबर्स के फैक्टर्स के नंबर जो होते हैं, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या इवन नंबर्स में ही आएंगे, या फैक्टर्स के नंबर ऑड भी हो सकते हैं? नंबर के फैक्टर इवन नंबर में ही निकले, जैसे 1 नंबर है तो इसके जो फैक्टर है 1 इटसेल्फ ही होगा, लेकिन 2 जो है इसके क्या निकलेंगे 1 एंड 2। वैसे ही 3 है, उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे 1 एंड 3, लेकिन 4 है उसके क्या क्या फैक्टर होंगे 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो क्योंकि 4 है तो इसके ऑड नंबर में क्या निकले फैक्टर्स, तो यहाँ से पता लग गया कि सभी जो नंबर होते हैं एवरी नंबर हैव नॉट एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर किसी नंबर के इवन नंबर में फैक्टर्स नहीं होते हैं, ऑड नंबर में भी फैक्टर्स हो सकते हैं। Now, can you use this insight to find more number with an odd number of factor? For instance, 36 has a factor pair 6 multiply 6 where both number are 6. Does this number have an odd number of factor? तो हाँ भाई, अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो हम इसे एक ही फैक्टर के तौर पे लिखेंगे। If every factor of 36 other than 6 has a different factor of its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factors. Check it if this is true. तो हमें क्या करना है कि 36 के पेयर में फैक्टर्स को लिखना है एंड फिर कैलकुलेट करना है कि क्या 36 के फैक्टर्स जो है ऑड नंबर में आते हैं कि यहाँ नहीं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका जो फैक्टर निकलेंगे वो हमेशा ऑड नंबर में ही निकलेंगे, एंड 36 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए इसके जो फैक्टर्स नंबर होंगे वो ऑड ही होंगे। लेकिन हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या 36 के ऑड नंबर है, तो हमें इसके पेयर में फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 36 में 1 का डिवाइड लगाना है तो हमारे पास आता है 36। तो ये पहला पेयर बन गया फैक्टर्स का, एंड देन हमें 1 के बाद 2 का डिवाइड लगाना है 36 में, तो 2 का जब हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 18। तो ये दूसरा पेयर बन गया फैक्टर्स का। अब हमें 3 का डिवाइड लगाना है 36 में, तो हमारे पास आएगा 1 एंड 2 यानी 12। अब हमें लगाना है 4 का डिवाइड, तो जब हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 9। हमें लगाना है 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो 5 का क्योंकि 36 में डिवाइड नहीं लगता तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव होंगे 6 नंबर। 6 का जब हम डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 6। अब देखिए क्योंकि ये वाला पेयर आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इससे 2 फैक्टर अलग अलग कंसिडर ना करके एक ही नंबर को कंसिडर करेंगे। तो अब हम जब इनके फैक्टर की नंबरिंग करते हैं तो देखते हैं ये ऑड है या इवन। तो ये पहला फैक्टर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन दोनों में से एक को ही लेना है तो 9, यानी 36 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6 का, उसके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें फैक्टर्स के नंबर ओड मिलते हैं, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर हमेशा ओड होते हैं एंड जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता उसके फैक्टर्स हमेशा इवन होते हैं। Hence all following number have an odd number of factor। तो इस तरीके से सभी जो फॉलोइंग नंबर हैं, क्योंकि ये सारे जो नंबर दे रखे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 बनता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका ओड नंबर में ही फैक्टर निकलता है। 1 का जो फैक्टर होता है वो 1 ही होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये निकलता है 4, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, एंड 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसके जो भी फैक्टर्स निकलेंगे वो हमेशा ओड नंबर में होंगे। जैसे हमने पहले भी देख रखा है 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके भी जो फैक्टर्स होंगे वो नंबर्स में ओड होंगे। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 16, तो इसके भी जो नंबर्स हैं फैक्टर्स के वो ओड नंबर होंगे। A number that can be expressed as the product of a number with itself it calls square number or simply a square। यानी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्क्वायर नंबर या स्क्वायर होता है। द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर। यानी कि ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो उसके फैक्टर्स के नंबर हमेशा ओड होंगे, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो फैक्टर का एक पेयर बनता है उसमें
इस तरीके का पेयर हमेशा बनता है कि एक ही जो नंबर है वो रिपीट होता रहता है। जैसे 36 का जो एक फैक्टर का पेयर बनता है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बनता है। तो इस तरीके से हम जब इसके टोटल फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो ये वाले पेयर में से एक ही नंबर को कंसीडर करते हैं, क्योंकि 6 2 टाइम्स कंसीडर नहीं किए जा सकते। इक्वल्स द नंबर्स देयरफॉर एवरी लोकर whose number is square will remain open। कोई भी स्क्वायर नंबर था और इसके नंबर्स फैक्टर्स के ओड होते हैं, इसलिए एक पेयर हमेशा ओपन ही रह जाता है, यानी कि एक डिजिट का पेयर नहीं बन पाता है, इसीलिए वो ओपन रह जाता है। और राइट द लोकर नंबर दैट रिमेन ओपन। तो वो कौन सा लोकर नंबर है जो रिमेनिंग रहेगा ओपन, तो वो हमें यहाँ पता लगाना है। इसको किसी भी पर्सन ने ट्वाइस टाइम क्या किया होगा, टच किया होगा। एंड जब हम ट्वाइस टाइम टच करते तो वो बनता है स्क्वायर, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वही लोकर ओपन हुआ होगा, क्योंकि उसके जब हम फैक्टर निकालते हैं तो वो ऑड नंबर बनता है। एंड ऑड नंबर तो फैक्टर जो है किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाता, इसलिए वो हमेशा ओपन रह जाता है। तो यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। एंड वहाँ पे जो पर्सन थे वो टोटल नंबर्स में 100 थे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। यानी कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकले हैं, इनके फैक्टर्स हमेशा ओड निकलेंगे। एंड यही वो लोकर नंबर्स है जो हमेशा ओपन रह जाएंगे। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि कौन कौन से लोकर्स हैं वो ओपन रहने वाले हैं। कोई नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लू फ्रॉम these 10 lockers and read the passcode consist of the first 5. Now कोई नाम immediately collects word clue from these 10 lockers and read the passcode consist of the first 5 locker numbers that were touched twice, exactly twice। यानी कि जो भी लोकर नंबर 2 टाइम्स यानी ट्वाइस टाइम जो है टच हुआ है, वही उसका पासकोड होगा। विच आर दीज 5 लोकर्स? द लोकर्स that are toggled twice are the prime number। अब प्राइम नंबर क्या होता है? Since each prime number has 1 and the number itself is prime as factor। यानी कि प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसका जब फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम नंबर्स अगर कोई है तो उसका फर्स्ट फैक्टर 1 होगा एंड वो जो नंबर है वो खुद उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसके अदरवाइज कोई भी इसका उस नंबर का फैक्टर नहीं निकलता है, वही होता है प्राइम नंबर। सो द कोड इज 2, 3, 5 एंड 7। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा। हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड रिवाइंड करके एक बार आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।